नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इटली आदि देशों के सबसे बेहतरीन अनुभव, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन होटल, वीजा अपॉइंटमेंट आदि सारी सर्विसेज और शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो आज ही करें अपने विदेश घूमने के सपने को पूरा। आज ही संपर्क करें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स से। तो मैं शिखर जी गया, पूज्य गुरुदेव के साथ में था और वहां जाकर के एक मैनेजर थे, ऐसे ही बैठे थे एक दिन दर्शन करने। मैंने कहा मैनेजर तुम तो भाग्यवान आदमी हो कि तुम्हें नौकरी तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं करता है, लेकिन तुम भाग्यवान और सम्मेश शिखर की मैनेजर बन रहे हो। मैंने तो जिंदगी में पहली बार शिखर जी आया हूं, अब दोबारा का कोई भरोसा नहीं। आपको शिखर जी में नौकरी कर रहे हो। कितनी वंदनाएं कर ली, कितनी वंदनाएं कर ली। उसको लगभग हम जब पहुंचे तो उसको 13 साल हो चुके थे। बोले महाराज जब आया था तो पहले दिन वंदना करने गया था, उसके बाद आज तक नहीं गया। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कि भगवान क्या है, दिया तले अंधेरा। जिस शिखर जी की वंदना करने के लिए हम लोग हजारों किलोमीटर चल के आ रहे और धन्यवाद मान रहे, और ये भला आदमी क्या कर रहा है? 13 साल में एक बार भी नहीं, दिवाली को भी नहीं, 10 लाख क्षण में भी नहीं, पारसना निर्माण महोत्सव में नहीं। और मैंने कहा कि भैया तुझे इतने भाव नहीं आ रहे। अब महाराज यहीं रहता हूं, क्या भाव करूं? नहीं मान लो। मैंने उनको संबोधन किया। मैं एलक अवस्था में था उस समय, उनको बहुत संबोधन किया और अंत में एक नियम दे आया, कम से कम साल में एक बार वंदना कर लिया करना। आओ भाग्य मान के कर। एक महाराज थे, वो मंदिर में बैठते थे, लेकिन वो वंदना नहीं करते थे। मैंने कहा भाई वंदना क्यों नहीं करते आप? थोड़ा ओवर माइंड थे वो। मैंने वंदना क्यों? बोले क्या वंदना, दिन भर उन्हीं के सामने तो बैठा हूं। अरे उन्हीं के सामने बैठा हूं, दिन भर उन्हीं के मंदिर में बैठा हूं, अब क्या वंदना करूं? 24 घंटे यहीं सोना है, यहीं उठना है, यहीं बैठना है, दिन भर उन्हीं के सामने बैठा हूं, अब क्या वंदना करूं? नहीं, उनकी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें तो और ज्यादा वंदना करना चाहिए। नहीं, उसी मंदिर में बैठे हो, लेकिन वंदना का समय आएगा तो आपको पाटा छोड़ करके भगवान की वंदना बाकायदा करना चाहिए। वंदना उन्हीं की नहीं की जाती जिनके दर्शन दुर्लभ हों, वंदना उनकी भी की जाती है जिनके दर्शन 24 घंटे हों। 24 घंटे दर्शन हो, भगवान सामने बैठा हो। हम लोग तो ज्यादातर मंदिरों में बैठते। मैंने कि इसका अर्थ है कि तुम भगवान की वंदना जब करोगे जब उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। ये संसार का सबसे बड़े वीक पॉइंट है, और इसी कारण से तुम्हें अच्छी वस्तुएं दुर्लभतम हो जाती हैं। तुम्हें कोई चीज दुर्लभता से मिले तुम उसकी कीमत बढ़ा देते हो, उसका मूल्यांकन बढ़ जाता है। अरे बड़ी मुश्किल से मिला है, और वही वस्तु यदि तुम्हें सुलभता से मिल जाए तो अति परिचयात अवज्ञा जायते। ये मूर्खों की गाथा है, ये अज्ञानियों की गाथा है। अति परिचयात अवज्ञा जायते, अति परिचय होने पर अवज्ञा चालू हो जाती है। ये मूर्खों का है। और ज्ञानी व्यक्ति जितना जितना परिचय बढ़ेगा उसकी उतनी उतनी विनय बढ़ेगी।